वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेचुरल क्लासेस बाई प्रदीप सर के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? जहां भी रहो मस्त रहो। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था और आज के वीडियो में आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी एक क्लोज चेन का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कमेंट मिलेगा उतना ही लगेगा कि हाँ, मैं आपके बीच में बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विषम चक्री यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे चक्री यौगिक जिनकी वलय वलय माने बोले तो रिंग में कार्बन के साथ साथ अन्य परमाणु जैसे बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी उपस्थित होते हैं, विषम चक्री यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को समचक्री पढ़ाया था। मतलब जितना कार्बन रहेगा उतना ही क्या रहता है, जितना कार्बन की संख्या रहती है उतना ही क्या होती है, हाइड्रोजन की भी संख्या होती है। अच्छा, समचक्री मैंने बताया था कि उसमें समचक्री में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और एरोमेटिक में मैंने बताया था कि एरोमेटिक का सबसे बेहतरीन कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन होता है, जिसका सूत्र क्या था मैंने बताया था आप लोगों को, C6 और H6 बताया था। मतलब जितना कार्बन की संख्या है बेटा उतना ही हाइड्रोजन की संख्या, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, समचक्री यौगिक कहते हैं। और यह किस में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। और एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट कंपाउंड कौन होता है बेटा, क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को विषम चक्री यौगिक। अच्छा देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। लेकिन इसके निचले वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बेटा क्या आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है। जिसके वजह से यह यौगिक, जिसके वजह से यह कंपाउंड्स क्या कहलाता है, विषम चक्री यौगिक कहलाता है। और इसका बेटा नाम क्या है, पीरियडिन। ठीक है, इसके बारे में, इसके उपयोग के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना जानो। ठीक है, ये इधर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये भी कार्बन बेटा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसके निचले वाले पोर्शन बेटा ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, जिसकी वजह से इसे क्या कहेंगे, विषम चक्री यौगिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कोई अन्य मतलब परमाणु है ना, जिसके वजह से क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। और बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, फ्यूरेन हो जाएगा। यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके नीचे में क्या आ गया, इसके नीचे वाले पोर्शन में बेटा क्या आ गया, सल्फर आ गया। जिसकी वजह से इस कंपाउंड का बेटा नाम क्या हो गया, थायोफीन हो गया। और इस कंपाउंड को, थायोफीन को हम क्या कहते हैं, थायोफीन को कहते हैं बेटा विषम चक्री यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। नीचे ये सब सही है, कार्बन भी है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है। लेकिन इसके निचले वाले पोर्शन में बेटा हमारा कार्बन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके जगह पे क्या आ गया, NH आ गया। जिसकी वजह से इसका नाम तो क्या, इसका नाम बोलते हैं इस कंपाउंड का, पाइरोल। और कहेंगे इस पाइरोल किस यौगिक में आता है, किस चक्री यौगिक में आता है, तो सीधे बोलोगे आप विषम चक्री यौगिक में आता है। और याद रखना बेटा, ये जितने भी आपके विषम चक्री, जितने भी ये चक्री यौगिक होते हैं, ये हकल्स रूल के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, हकल्स रूल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एक क्या किए थे, एक फार्मूला रखे थे, जो फार्मूला था 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जहां उन्होंने बताया था कि n बराबर 0 से लेके 10 तक, आगे भी जा सकते हो लेकिन 10 तक ही अभी जानो। और उन्होंने बताया था कि अगर जहां पे हमारे क्या आते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे हमारे क्या होते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, ये जितने भी मतलब पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एक रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा हकल्स रूल ने बताया था कि जितने भी कंपाउंड होते हैं ये हमारे नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और ये आपका उन्होंने क्या किया, कंसेप्ट रखा और आपके बीच में क्या किया, क्लोज चेन के बारे में बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको बनाने का ढंग सिखाते हैं। ठीक है, ले लो। हाँ, तो चलिए देखते हैं हकल्स रूल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब हकल्स जी ने बताया था कि हकल्स रूल, मतलब याद रखना कि हकल्स रूल एरोमेटिक, मतलब हकल्स रूल साइक्लिक कंपाउंड्स
कंपाउंड्स के नियमों का पालन करता है। अब मतलब अगर बेटा अगर हकल्स फार्मूले की मैं बात करूं, ठीक है, तो उन्होंने एक फार्मूला रखा था और वो फार्मूला क्या था हमारा 4n+2 क्या था बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इन्होंने बताया कि जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, उन्होंने ये चीज बताया था। ठीक है, और एक चीज उन्होंने कहा था कि यदि n बराबर 0 लेते हैं और हम क्या करते हैं बेटा, इस फार्मूले में रखते हैं, तो देखते हैं, रखो 4 × 0 + 2 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इक्वल टू 0 + 2, यहाँ पे हमारा बेटा क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि बेटा हम क्या रखते हैं, यदि यदि n बराबर बेटा 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा रिजल्ट, यहाँ पे 4 + 2 और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा देखते हैं यदि n बराबर हम क्या रखते हैं, 1, 2 रखते हैं बेटा, क्या रखते हैं, 2। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे 4 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 2 कितना होता है बेटा, 8 होता है ना, 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 8 होता है, 8 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर मैं आपको बता दूं, यदि अगर मैं यहाँ पे नोट में लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जहां पर, ठीक है, जहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन etc, ठीक है, बनते हैं वहां पर साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक और क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। इसी नियम को बेटा क्या कहते हैं, हक्कल्स नियम कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लो, और नोट करने के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, मैंने बताया था कि जो हकल्स रूल होता है ना, साइक्लिक कंपाउंड के नियमों का पालन करता है। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड के नियम होते हैं, हकल्स रूल नहीं बताया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने एक क्या किया था, हकल्स रूल के लिए एक फार्मूला अप्लाईमेंट किया था, जो फार्मूला क्या था बेटा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन था। उन्होंने क्या किया था, जहां n बराबर, वो n = 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा, उन्होंने बताया था यदि n बराबर बेटा हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यदि हम n बराबर क्या रखते हैं बेटा, 1 रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यदि हम n बराबर बेटा यहाँ पे क्या रखते हैं, मतलब यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 4 2 8, 8 और 2 10, मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब जहां पर 2 जिस रिंग में, या जहां पर आप ये भी कह सकते हो कि जहां पर या जिस रिंग में, जहां पर या जिस रिंग में, आप ये भी कह सकते हो ना, जहां पर या जिस रिंग में, या जिस रिंग में ना, जिस रिंग का बेटा बोले तो वलय में ना, जिस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन etc बनते हैं, वहां पे साइक्लिक
साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। इसी नियम को बेटा क्या कहते हैं, हकल्स नियम कहते हैं। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि सर इसमें जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड में एलिसाइक्लिक भी तो कंपाउंड होते हैं ना बेटा, उसमें जो होता है इस हकल्स रूल के नियमों का पालन वो नहीं करता। वो जो होता है ना, वो भले ही क्लोज चेन हो लेकिन उसका गुण किस में आता है, एलिफेटिक में आता है। और याद रखना, एलिफेटिक में हम n बराबर 1 से लेते हैं, लेकिन इसमें बेटा हम n बराबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से करते हैं। और जहां हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं, वहां से बेटा हमारा क्या होता है, एरोमेटिक रिंग टाइप्स के जितने भी हमारे क्या होते हैं कंपाउंड्स होते हैं बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हकल्स रूल और ये था इसका नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बेटा देखते हैं हकल्स रूल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, और ये देखते हैं कि हकल्स रूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, हकल्स यहाँ पे लिख लेना, हकल्स रूल्स के एग्जाम्पल, हकल्स रूल के यौगिक, हकल्स रूल के यौगिक कौन कौन होते हैं, हकल्स रूल्स के यौगिक कौन कौन होते हैं देखते हैं बेटा ना। मतलब इन्होंने किस किस यौगिक को बताया था कि ये हकल्स रूल होता है। पहला हमारा फर्स्ट हो जाएगा कैंडिडेट, बेंजीन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, बेंजीन। आप बेंजीन को ऐसे एकदम रिलैक्स होकर से बनाना ना, ये बेटा क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। और ये हमारा क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, और सेकेंड चलते हैं, बेंजीन। फिनाल देखते हैं बेटा, ये भी हमारा क्या होता है, हकल्स रूल के नियम का पालन करता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, फिनाल हो गया बेटा, है ना। ये हमारा हो गया फिनाल, ये OH हो गया। ये बेटा क्या होता है हमारा, फिनॉल होता है ना, फिनॉल। ठीक है, और देखते हैं टालुइन, देखते हैं बेटा क्या, टालुइन देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, CH3, इसे बोलते हैं टालुइन। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल है ना। अगर कोई पूछेगा हकल्स रूल के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, बेंजीन, फिनाल, टालुइन। और देखते हैं बेटा, अच्छा ये सब हमारे ये इसे किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, समचक्री यौगिक। अगर बोलेगा कोई इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, तो इसके पिछले वाले मैंने वीडियो में आप लोग को बताया था कि बेंजीन, फिनाल और टालुइन को हम कहते हैं बेटा समचक्री यौगिक। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं समचक्री यौगिक। आपसे कोई पूछेगा ये हमारे समचक्री यौगिक हैं। ठीक है ना, क्या है बेटा, समचक्री यौगिक। एक मिनट रुक जाओ, समचक्री यौगिक, यौगिकों के एरोमेटिक को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं बेटा, एरोमेटिक को। और एरोमेटिक का सबसे बेस्ट कंपाउंड कौन होता है, बेंजीन होता है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एरोमेटिक का सबसे बेटा बेस्ट कंपाउंड कौन होता है, आप बताओगे सीधे ना कि बेंजीन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा और कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं। और बेटा हमारा एग्जाम्पल पिरिडीन हो गया। अगर मैं पिरिडीन आपको बनाना स्टार्ट करूँ तो आप बस कुछ नहीं करो ना, आप बस क्या करो, बेंजीन बनाते, बेंजीन जानते हो ना कैसे बनाते हैं, देखो जैसे मैंने ऊपर बनाया हूँ, बस बेटा ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, और इसमें बस यन जोड़ दो। यहाँ पे हमारा क्या हो गया बेटा, ये पिरिडीन हो गया। क्या हो गया, पिरिडीन। इसे बोलते हैं बेटा क्या, पिरिडीन। ये भी क्या करता है, हकल्स रूल के नियम का पालन करता है। अब बेटा हम क्या देखते हैं, ये ऐसे देख लेते हैं, बस इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं O, जोड़ देते हैं ना, इसको देखो O। ठीक है, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं। फ्यूरेन नहीं, इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट सॉरी, इसको फ्यूरेन ही बोलते हैं, हाँ सॉरी फ्यूरेन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बेटा, इसको फ्यूरेन। ठीक है, हाँ देखते हैं यहाँ पे ऐसे बना लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये हमारा ऐसे होता है, यहाँ पर अगर यहाँ पे सल्फर जोड़ देते हैं तो बेटा इसको हम बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं, थायोफीन कहते हैं। ठीक है, थायोफीन। और ये भी सही होता है, ये भी क्या करता है बेटा, ये भी हकल्स रूल के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम कर देते हैं यहाँ पर N और यहाँ पे H करते हैं तो इसको हम कहते हैं, इसको बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं बेटा, पाइरोल बोलते हैं इसको ना, पाइरोल। बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ना, ये हकल्स रूल के नियमों का पालन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, विषम चक्रीय यौगिक था।
जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा शेयर करना है उसको शेयर करिए, क्योंकि अगर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपके बीच में केमिस्ट्री को मैं ईजी बना दूंगा, और इससे भी कहीं बेहतरीन आपको मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कि ताकि हर एक वीडियो में आप लोग को हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट समझ में आए, ताकि केमिस्ट्री आपके लिए क्या हो बेटा, इजी हो जाए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी बहुत मतलब अगले वाले टॉपिक लेकर आएंगे। और उस अगले वाले टॉपिक का नाम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह बेटा किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहो, हिट रहो, मस्त रहो और फिट रहो। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो।